विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। भाग 4। राजा विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। अपने धैर्य और साहस के साथ वह श्मशान घाट पहुंचा, जहां बेताल उसी पेड़ पर लटक रहा था। विक्रम ने बेताल को उतारा, उसे अपने कंधे पर रखा और वापस चलने लगा। रास्ते में बेताल ने विक्रम से एक और कहानी सुनानी शुरू की। कहानी 3 पुत्र और एक विचित्र वसीयत। एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके 3 पुत्र थे। व्यापारी अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन मृत्यु से पहले उसने एक विचित्र वसीयत बनाई। उसने कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति तीनों पुत्रों में बराबर बांट दी जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा उसे मेरा सबसे अनमोल खजाना मिलेगा। व्यापारी की मृत्यु के बाद तीनों भाई वसीयत के अनुसार संपत्ति बांटने लगे, लेकिन जब सबसे अनमोल खजाने की बात आई तो विवाद शुरू हो गया। तीनों ने दावा किया कि वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। राजा की परीक्षा मामला राजा की अदालत में पहुंचा। राजा ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए तीनों भाइयों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने तीनों को एक ही सवाल दिया, तुम्हें एक सुनसान जगह पर जाना है और वहां से ऐसा अनोखा और दुर्लभ सामान लाना है जो किसी और के पास न हो। जो सबसे अनोखी चीज लाएगा उसे खजाना मिलेगा। भाइयों की खोज 1। पहला भाई, वह दूर के देश से एक ऐसा दुर्लभ पत्थर लाया जो अंधेरे में चमकता था। उसने दावा किया कि यह सबसे अनमोल है, क्योंकि यह रात को रोशनी कर सकता है। 2। दूसरा भाई, वह एक जादुई दर्पण लाया जिसमें देखने से किसी की भी सारी बीमारियां पता चल सकती थीं। उसने कहा कि यह सबसे उपयोगी चीज है। 3। तीसरा भाई, वह एक साधु से मिली एक औषधि लाया जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। उसने कहा कि यह औषधि सभी के लिए अमूल्य है। राजा का निर्णय। राजा ने तीनों चीजों को देखा और कहा, तुम तीनों ने दुर्लभ चीजें लाई हैं, लेकिन इनमें से सबसे अनमोल वस्तु कौन सी है? यह इस पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे होता है। फिर राजा ने पूछा, यदि तुम्हारे सामने एक गंभीर बीमार व्यक्ति हो तो तुम क्या करोगे? पहले भाई ने कहा, मैं चमकता हुआ पत्थर उसके पास रख दूंगा ताकि वह रोशनी में आराम कर सके। दूसरे भाई ने कहा, मैं जादुई दर्पण में देखूंगा कि उसे क्या बीमारी है। तीसरे भाई ने कहा, मैं उसे औषधि दूंगा और उसकी बीमारी ठीक करूंगा। राजा ने तीसरे भाई को सबसे अनमोल खजाना दिया और कहा, तुमने न केवल बुद्धिमानी दिखाई बल्कि दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। यही सच्ची बुद्धिमानी है। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, राजा ने तीसरे भाई को खजाना क्यों दिया जबकि तीनों चीजें अपनी जगह अनोखी और उपयोगी थीं? यदि तुम उत्तर जानते हो और नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने तीसरे भाई को खजाना दिया क्योंकि उसने केवल बुद्धिमानी नहीं बल्कि करुणा और सेवा भाव का प्रदर्शन किया। पत्थर और दर्पण उपयोगी तो हैं, लेकिन औषधि ने जीवन बचाने की शक्ति दी। यही सबसे बड़ा धर्म और सबसे अनमोल खजाना है। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त तोड़ दी। अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं।